सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली दोस्तों आईटीबीपी में किचन सर्विस का जो लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब जो स्टूडेंट हैं उनका कमेंट है कि भाई इस भर्ती में 819 पोस्ट में आईटीबीपी में कुल कितने फॉर्म भरे गए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, कट ऑफ क्या जाएगा, किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा और कौन सा एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट चलेगा। हमारे पास काफी बच्चे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट हमको मैसेज किए हैं, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा। हम सर्टिफिकेट दिखाने वाले हैं जो आप लोगों का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा कौन सा नहीं। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक एनएसक्यूएफ लेवल 1 के बारे में। देख लीजिए दोस्तों, एनएसक्यूएफ लेवल 1 हमारे द्वारा जितने अभ्यर्थी हमारे द्वारा बनाए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप आराम से तैयारी कीजिए, आपका भाई आपके साथ है, समझ गए। हमारे द्वारा जितने भी अभ्यर्थी एडमिशन लेकर कोर्स करके बनवाए हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बेफिक्र होकर आप तैयारी कीजिए। यूट्यूब पर बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, उन सबों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हम आपको बताते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, ये क्या है, रिमोट है, रिमोट है, ये हमको पता है रिमोट है, समझ गए। किस चीज का रिमोट है ये हमको पता है, लेकिन हम दूसरे जो किसी और दूसरे के पास लेकर जाएंगे और उनको बोलेंगे बताओ ये क्या है, वो बोल देगा ये रिमोट है, लेकिन किसका रिमोट है उनको पता नहीं है। उसी तरह ये पेन है, समझ गए, ये पेन का क्या काम है उनको पता नहीं। इसीलिए जिसको एनएसक्यूएफ लेवल 1 के बारे में कुछ पता नहीं है, बस वो एक ही चीज बोलता है कि सब फेक बना रहा है। जिसको नॉलेज कुछ नहीं है बस वही बोलेगा कि सब फेक बना रहा है, क्योंकि उनको सब चीज मतलब उनका दिमाग तो गोबर है और वो गोबर वाला बात ही करेगा। तो उन सब के बात में मत पड़िएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा, तैयारी में लगिए। चलिए आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि 819 पोस्ट में टोटल कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम इस भर्ती के लिए क्लास भी लेकर आ रहे हैं, समझ गए, ऑनलाइन क्लास भी लेकर आएंगे, पीडीएफ भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में इस चैनल का सबसे ज्यादा बच्चा सेलेक्ट हमको मांगता है, चाहे हमको जो करना पड़े आप लोगों के लिए। और हम आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा है। किसी को कोई भी चीज पूछना हो, इंफॉर्मेशन लेना हो, आप लोग बेझिझक हमारा जो नंबर है उस नंबर पर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए टोटल फॉर्म दोस्तों आप लोगों को बता दें, फॉर्म जितना अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि 10th लेवल की भर्ती थी, लंबाई 165 सेंटीमीटर था, समझ गए। क्योंकि जब भी कोई भर्ती आती है यदि उसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर होता है तो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई में रिकॉर्ड टूट जाता है, समझ गए, रिकॉर्ड टूट जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग जिस तरह इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई होना चाहिए, बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुआ है। समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म जो है 1 लाख से नीचे फॉर्म अप्लाई हुआ है, 1 लाख से नीचे, समझ गए। अभी हम आप लोगों को बता दें आरटीआई भी इसमें नहीं लगाया जा सकता है। एक्यूरेट जो आप बोलिएगा कि एक्यूरेट डाटा है, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, समझ गए। जिस तरह से काम चल रहा था, जिस तरह से क्रियाक्रम हो रहा था, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि 1 लाख से इसमें कम फॉर्म अप्लाई हुआ है, घबराने की बात नहीं है, समझ गए। 1 लाख से कम फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब इसका रीजन क्या है, स्टूडेंट बोलेगा इसका रीजन क्या है कम फॉर्म। तो पहला रीजन है कि वेबसाइट जो है, समझ गए दोस्तों, आप लोगों को बता दें वेबसाइट सबसे बड़ा रीजन है कि वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रहा था, स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पा रहा था, समझ गए, स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पा रहा था। और दूसरा रीजन यहाँ पर यह है, दूसरा रीजन इस भर्ती में, इसमें जो है एनएसक्यूएफ लेवल 1 मांगा गया था, एनएसक्यूएफ लेवल 1। स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा था कि भाई कौन ओरिजिनल बना रहा है, कौन डुप्लीकेट बना रहा है, समझ गए। बात को समझिएगा, इस भर्ती में 2 रीजन है जो कम फॉर्म अप्लाई हुआ है 1 लाख से नीचे। पहला रीजन कि वेबसाइट पूरा हैंग हो रहा था, काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ दिया। दूसरा एनएसक्यूएफ लेवल 1, क्योंकि आगे बीएसएफ में जो बच्चों को निकाला जा रहा है तो स्टूडेंट को यह डर था कि कहीं हम फर्जी बनवा लेंगे। उनको पता नहीं था कि हम ओरिजिनल बनवा रहे हैं कि वो ओरिजिनल बनवा रहा है, कि हम फेक बना रहे हैं कि कौन फेक बना रहा है, कौन। स्टूडेंट को अभी तक इंफॉर्मेशन उतना नहीं था, तो स्टूडेंट जो है
भाई डर के कारण कि भाई कहीं भर देंगे और डुप्लीकेट फेक बनाकर कहीं हम पे केस हो गया, भर्ती से बाहर निकल गया, मेरा लाइफ बर्बाद होगा, इसके चलते काफी स्टूडेंट इस भर्ती में अप्लाई नहीं किया। इस भर्ती में वही स्टूडेंट अप्लाई किया है, इस भर्ती में कलेजे पर पत्थर रखकर, समझ गए। मुझसे भी जो स्टूडेंट, मेरे द्वारा भी जो एडमिशन लिया है या किसी और के द्वारा, तो अभी तक स्टूडेंट को उन पर विश्वास नहीं है कि इनका सर्टिफिकेट फेक है कि रियल। जो स्टूडेंट एनएसक्यूएफ लेवल 1 को समझता है उनको पता होगा कि किसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, किसका फेक है। तो इसमें जो 1 लाख से नीचे बच्चे अप्लाई किए हैं, कलेजे पर पत्थर रखकर अप्लाई किया है कि भाई सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, चलो जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं, यदि आप सर्टिफिकेट बनाए हैं, आपका ई-केवाईसी हुआ है, आपका आधार वेरिफिकेशन हुआ है, आपका सर्टिफिकेट यदि गूगल पे उसका QR कोड स्कैन करते हैं और स्किल इंडिया के वेबसाइट पर ले जाकर वेरीफाई करता है और साइड में सारा डाटा दिखाता है, तो आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, घबराने की बात नहीं है। आगे वो सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखाने वाले हैं, समझ गए। तो इतना समझ गए। इस भर्ती में जो कम अप्लाई हुआ, पहला रीजन था वेबसाइट में प्रॉब्लम और दूसरा रीजन था एनएसक्यूएफ लेवल में। यदि इस भर्ती में एनएसक्यूएफ लेवल 1 नहीं रहता दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस भर्ती में 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट अप्लाई करते। यदि वेबसाइट में प्रॉब्लम होता भी तो भी स्टूडेंट के सामने 2 परेशानी थी। पहली परेशानी वेबसाइट में प्रॉब्लम और दूसरी परेशानी उनका क्या था कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कहां से बनाए, समझ गए। चलिए इतना आप लोग समझ गए कि इस भर्ती में दोस्तों कम अप्लाई हुआ है। तो इस भर्ती का दोस्तों कट ऑफ क्या जाएगा, मतलब इस भर्ती का कट ऑफ क्या रहेगा, तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, इसमें 50 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों। इसमें पहले फिजिकल है, फिजिकल में रनिंग है, लंबी कूद है और ऊंची कूद है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि रनिंग में भी बच्चे फेल होंगे, लंबी कूद और ऊंची कूद में भी बच्चे फेल होंगे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहां से पर समझिए 50 नंबर का आपकी एग्जाम होगा। यदि आप ओबीसी हैं, समझ गए, एससी हैं, यदि आप जनरल हैं, तो दोस्तों आप लोगों को समझ लीजिए कम से कम 30 से +2 कर देते हैं, समझ गए। 30 से कांटा ऊपर लेकर जाना होगा नंबर का, 30 से ऊपर लेकर जाना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। 30 से ऊपर, समझ गए, 30 से ऊपर लेकर जाना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। यदि आप एसटी हैं तो भाई आपको 28, 29 और 30 के बीच में रहना होगा। और ये भी दोस्तों कंफर्म नहीं है, समझ गए। इसमें से समझ गए +2 ही रखिए। जिस तरह से हम 30 में आपको +2 बताए हैं, तो 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसी में भी 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यदि आपका नंबर 40 तक जाएगा, जिस भी स्टूडेंट का नंबर 40 जाएगा उसको 100% है कंफर्म है, सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप 40 पे पहुंच जाते हैं, तो यदि आप 40 से नीचे है, 37, 38 है, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप 30 से भी ऊपर है, 40 तो समझ लीजिए हाई स्कोर आपका हो गया, उसमें कोई नहीं काट सकता है। लेकिन आप यदि ओबीसी हैं, यूआर SC ST SC हैं, तो भाई 30+ आपको करना पड़ेगा, 32, 33 तक आपको जाना पड़ेगा कट ऑफ के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, समझ गए दोस्तों। इसका कट ऑफ ये आप लोगों को जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों तैयारी स्टूडेंटों की अच्छी है। हमने आपको क्या बताया कि इसमें वो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं जो एनएसक्यूएफ लेवल बनवाए हैं और जिनके पास तैयारी भी है, उनको पूरा यकीन है अपने ऊपर कि इस भर्ती को हम क्रैक कर देंगे, तैयारी पूरी है, वो स्टूडेंट इस भर्ती में अप्लाई किए। इतना आप लोग समझ के चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे आईटीबीपी भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक में 1450 विकल्प पे प्रश्न, 30 प्रैक्टिस सेट, 1 सोल्व पेपर और दोस्तों चक्षु की समान हिंदी की भी बुक आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यदि बुक लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके बुक ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिजेक्शन का। किसका रिजेक्ट होगा, किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा? जो 10th लेवल पर डाले हैं, जो 10th प्लस एनएसक्यूएफ लेवल 1 भी डाले हैं, ऐसे बच्चे जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 नहीं लगाए हैं, डाल दिए हैं, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो दोस्तों यहाँ पर किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, समझ गए, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट उस अभ्यर्थी का होगा, रिजेक्ट उस अभ्यर्थी का होगा जो पेमेंट नहीं किए हैं, फोटो नहीं डाले हैं, सिग्नेचर नहीं डाले हैं, फॉर्म को आधा अधूरा छोड़ दिए हैं,
गलत तरीका से सिग्नेचर डाले हैं, मतलब फॉर्म अनकंप्लीट किए हैं, उस स्टूडेंट का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जिनके नाम में गलती हो गया, पिता के नाम में गलती हो गया, या एनएसक्यूएफ लेवल 1 लगाए या न लगाए, सबका एडमिट कार्ड आएगा, सबका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन एनएसक्यूएफ लेवल 1 चेक कब होगा? तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 चेक होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उस समय आपको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफी स्टूडेंट हमको क्वेश्चन किया कि भाई कौन सा एनएसक्यूएफ लेवल 1 चलेगा? हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हम आप लोगों को बता देते हैं। और कंफर्म कहते हैं जिस स्टूडेंट के पास ये सर्टिफिकेट है नहीं चलेगा, लिख कर ले लीजिए। एनएसडीसी के वेबसाइट पर जाकर नोटिस पे क्लिक कीजिए, इस सर्टिफिकेट को फेक बताया गया है। एनएसडीसी के वेबसाइट पर जाइए और नोटिस पे क्लिक कीजिए, ये सर्टिफिकेट फेक है। दूसरी बात, ये सर्टिफिकेट भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस सर्टिफिकेट का जब आप क्यूआर कोड स्कैन कीजिएगा तो ये आपको स्किल इंडिया के वेबसाइट पर लेकर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये भी सर्टिफिकेट जिस स्टूडेंट के पास है, ये वाला नहीं चलेगा, न ये चलेगा। रही बात कि क्या ये चलेगा, हमारे पास तो ये सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, ये सर्टिफिकेट फेक नहीं है, समझ गए? ये सर्टिफिकेट फेक नहीं है, ये एनएसडीसी का सर्टिफिकेट है। लेकिन ये क्या है देख लीजिए, एनएसक्यूएफ लेवल 1, सॉरी ये क्या है? एनएसक्यूएफ लेवल क्या है? ये एनएसक्यूएफ लेवल 3 है। देख लीजिए एनएसक्यूएफ लेवल 3 है, और ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा क्योंकि ये सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट का है। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, एनएसडीसी का एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो असली सर्टिफिकेट होता है, उसमें देखिए आपको लोगो होगा। देखिए यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा दूं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ लोगो इसमें दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर लोगो है, देखिए यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर लोगो है। जैसे नीचे आइएगा देखिए यहाँ पर लोगो, छोटा छोटा लोगो सर्टिफिकेट में दिखेगा। दोस्तों ये सर्टिफिकेट फेक नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट 8 घंटा 5 मिनट का है, और ये एनएसक्यूएफ लेवल 3 का है। आपको चाहिए लेवल 1 का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से, समझ गए? तो आप लोग देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट जिनके पास भी है, ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये फेक नहीं है, लेकिन ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। तो अब स्टूडेंट बोलेगा भाई कौन सा सर्टिफिकेट? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, देख लीजिए ये है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जहां पर जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड है। देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये क्यूआर कोड है, और इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे। देखिए अभी आप लोगों के सामने हम स्कैन करते हैं इसको। देखिए इस क्यूआर कोड को हम स्कैन किए, और देखिए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट। देखिए हम आपको अपने मोबाइल फोन को डिजिटल बोर्ड पे ले चलते हैं। आप लोगों को देखिए अभी थोड़ा सा जुड़ने में टाइम लगेगा, और हम आप लोगों को ले चलते। देखिए जैसे हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, देखिए जैसे हमने क्यूआर कोड स्कैन किया तो देखिए आपके सामने वेरीफाई का लोगो आ गया, और ऐसा आपका सर्टिफिकेट है। यदि आप अपने सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, यदि स्किल इंडिया के वेबसाइट पर जाकर, और देखिए स्किल इंडिया के वेबसाइट पर जाकर यदि ऐसा आ रहा है, साइड में स्किल इंडिया का लोगो, और देखिए यहाँ पर यदि पूरा डाटा, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट आईडी, टीपी नंबर, टीसी नंबर, और देखिए सारा डाटा यदि ये आपके सर्टिफिकेट में यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, ऐसा आ रहा है स्किल इंडिया के वेबसाइट पर, तो समझ लीजिए आपका सर्टिफिकेट एकदम ओरिजिनल है, एकदम वेरीफाई है। समझ गए दोस्तों? एकदम आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है दोस्तों, और एकदम आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई है। घबराने की कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है, समझ गए? कोई जरूरत आप लोगों को नहीं है। इस तरह से आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। और देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट का हम आप लोग दिखा दिए, क्यूआर कोड जैसे स्कैन कीजिएगा आ जाएगा, और देखिए इसमें आपको दिख जाएगा। देखिए छोटा छोटा लोगो है, देखिए यहाँ भी लोगो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ भी लोगो है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए है इसमें छोटा छोटा लोगो आपको दिख जाएगा, देखिए हर जगह छोटा छोटा लोगो दिख जाएगा, देखिए है। तो दोस्तों ओरिजिनल ये सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है साथ में ग्रेड के साथ। तो ये सर्टिफिकेट है, बाकी जो सर्टिफिकेट हम आपको दिखाए वो नहीं चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट है तैयारी में लग जाइए दोस्तों। हम आप लोगों को बता दिए कि 1 लाख से कम अभ्यर्थी अप्लाई किया है, इसमें से बहुत का फॉर्म रिजेक्ट भी होगा जो गलत तरीके से भरे हैं। बाकी पहले फिजिकल है, एग्जाम है, एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है। तो तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ